स्टूडेंट्स, केडी द मैथ्यूवर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डिटरमिनेंट के पार्ट 12 की। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहें। आज मैं आपको कुछ स्पेशल टीचर में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे जरूर आता है। तो चलिए देखते हैं अपन सीधा क्वेश्चन बोर्ड पर। तो यहाँ पर अपना दे रहा है पहले आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स यानी वर्ग सम आव्यूह। अब देखिए ये क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है वर्ग सम, यानी जिसका वर्ग करने पर भी वैल्यू समान रहे। तो अगर मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए और आपने यहां पर उसका ए इंटू के ए किया यानी ए स्क्वायर, और उसकी वैल्यू फिर भी ए ही रह जाती है, तो ऐसे आव्यूह ए को हम क्या कहेंगे? वर्ग सम आव्यूह यानी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर? अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो यहां मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे a इक्वल मैंने ले लिया 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। क्लियर? अब देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी यहां पर फॉलो होगी। तो प्रॉपर्टी के लिए हमको a स्क्वायर निकालना है, जो कि a इंटू ए से आएगा। तो चलिए मैं यहां पर देखता हूं 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2, और इसका अपने को कर देना है इसी में। क्लियर? इस तरह से। तो अब अपने को करना क्या था, ये रो को अपने को करना है कॉलम में। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 1/2 का 1/2 में 1/4, और 1/2 का 1/2 में ये भी 1/4। ऐसे ही अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे, तो 1/2 का 1/2 में ये 1/4 प्लस 1/4। क्लियर? और अब ये दूसरी रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 1/2 का 1/2 में ये 1/4 प्लस 1/4, और यहां इस रो का दूसरे कॉलम में करेंगे, तो ये भी आपका 1/4 प्लस 1/4। तो अब आपका स्टूडेंट आप जानते ही हो 1/4 और 1/4 को ऐड करेंगे क्या होगा? 1/2। तो ये आपका हो गया 1/2 एंड, और ये आपका आ गया a। तो इस तरह a स्क्वायर की वैल्यू a के इक्वल आ रही है, और अपन जानते हैं स्क्वायर इक्वल a आने पर वो आव्यूह कैसा हो जाता है? वर्ग सम। तो ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन बनता कैसे है। अब आपको मान लो ये मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा कि ये आव्यूह किस तरह का है, तो ऑप्शन दे देगा। जैसे मान लो उसने दे दिए कि वर्ग सम है, कि लांबिक है, कि अंतर्वलनीय है, कि शून्य भावी है, या और कोई इस तरह से। तो अभी बाकी जो भी मैट्रिक्स है चलिए अब वो देखते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट अपना अगला मैट्रिक्स है आपके सामने लांबिक या आयतिक आव्यूह, जिसे ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब इसकी देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है। इसमें दो प्रॉपर्टी है। अगर कोई आव्यूह लांबिक है तो वहां ये ध्यान रहे, या तो वो ए इनवर्स इक्वल ए ट्रांसपोज को फॉलो करेगा, और या आप इसको ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल आई से भी निकाल सकते हैं। क्लियर? यानी यहाँ ए इनवर्स क्या है? ए का प्रतिलोम आव्यूह, ए ट्रांसपोज क्या है? ए का परिवर्त आव्यूह। तो ये दोनों इक्वल आ जाने चाहिए, और इससे इजी प्रॉपर्टी ये है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल आई भी होना चाहिए। क्लियर? तो अब देखते हैं ये कैसे अपन इसको फॉलो करेंगे। चलो मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली 2x2 की, cos माइनस साइन एंड साइन cos। क्लियर? तो अब ये देखते हैं कि अगर ये लांबिक आव्यूह है तो इसकी प्रॉपर्टी किस तरह से फॉलो होगी। तो आपको करना क्या है कि पहले इसका ट्रांसपोज करना है। तो ये रो आपकी किसमें चेंज हो जाएगी? कॉलम में। तो ये आपका हो जाएगा cos माइनस साइन, और दूसरी रो आपकी हो जा रही है यहाँ पर साइन एंड कॉस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये पिक्चर है पूरी। अब यहाँ आपको करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो आपकी ए की वैल्यू ये है। तो यहाँ सबसे पहले अपन फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कर रहे हैं। कॉस का कॉस में ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर, माइनस साइन का माइनस साइन में, प्लस के साइन स्क्वायर। अब इसी फर्स्ट रो का दूसरे कॉलम में करेंगे। कॉस का साइन में आपका हो गया साइन कॉस, और ये भी आपका माइनस के साइन कॉस। अब इसी दूसरी रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो साइन का कॉस में आपका साइन कॉस, और ये कॉस का माइनस साइन में ये भी आपका माइनस के साइन कॉस। क्लियर? अब इसी दूसरी रो का आपको करना है इधर दूसरे कॉलम में, तो साइन का साइन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब जैसा कि आप आइडेंटिटी जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो ये तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपका, और ये कैंसिल होके आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरह 1 0 0 1 हो गया, जो कि आप सभी जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई की वैल्यू होती है। तो यहाँ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल आई आने का मतलब क्या होगा?
कि ये मैट्रिक्स जो ए था ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, लांबिक या आयतिक, जिसे ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर कहते हैं। क्लियर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो स्टूडेंट नंबर 3 पर है अपना अंतर्वलनीय आव्यूह यानी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अब देखिए इन्वोल्यूटरी का मतलब है जो अपने का ही इन्वोल्यूशन कर ले। इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि अपनी एग्जिस्टेंस को खुद खत्म कर लेना। जैसे कि मान लो कोई मैट्रिक्स है, अगर वो खुद का ही ए इनवर्स है यानी ए इक्वल ए इनवर्स आ जाता है, या मान लो ऐसा हो जाए कि आपने किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया और आपको आई मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इन दोनों ही पोजीशन में सामने वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इन्वोल्यूटरी यानी अंतर्वलनीय। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। चलिए मैंने यहां कोई मैट्रिक्स ले ली ए इक्वल 1 0 0 1। क्लियर। अब देखते हैं यहां पर, तो ए स्क्वायर में इसका निकाल रहा हूं। ए स्क्वायर का मतलब है यहाँ ए इंटू ए से। क्लियर। तो ए इंटू ए, तो ए आपका हो गया 1 0 0 1 और ए भी यही 1 0 0 1। तो अब इसका करेंगे अपन मल्टीप्लाई, तो रो का करना है कॉलम में। तो आप देख सकते हो 1 + 0 यानी 1 हो गया। अब इसी रो का अपने को दूसरे कॉलम में कर देना है। तो 1 का 0 में 0, 0 का 1 में 0 यानी ये आपका 0 हो गया। क्लियर। यहां आप ये दूसरी रो का कर देंगे फर्स्ट कॉलम में, तो 0 का 1 में हो गया 0 और 1 का 0 में 0, तो यानी 0 हो गया। अब इसी रो का अपन सेकंड कॉलम में कर देंगे, तो 0 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, तो फाइनली 1। और आप सभी जानते हो कि 1 0 0 1 एट लास्ट वैल्यू किसकी है, आई की। तो यहां आपने देखा ए स्क्वायर की वैल्यू आई आ रही है, यानी ये कैसा मैट्रिक्स हुआ, अंतर्वलनीय। तो नंबर 4 पर है स्टूडेंट अपना हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये देखिए स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है, कंपटीशन में खूब पूछा जाता है, लेकिन स्टेट बोर्ड की बुक्स में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर क्या है कि हर्मिशियन एंड विषम हर्मिशियन, ये हर्मिशियन क्या है कि WC हर्मिशियन मैथमेटिशियन के नाम पर है। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी में देखिए होता क्या है कि जैसे ए कोई मान लो इस तरह का मैट्रिक्स है जिसमें कि कंजुगेट नंबर्स हैं यानी संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं हैं। अब उसमें देखिए होता क्या है, जैसे कोई एलिमेंट है मान लो AIJ, अब ये A12 A32 कुछ भी हो सकता है, और अगर ये अपने AJI का कंजुगेट है। क्लियर। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल के लिए कहूं कि जैसे मान लो A12 है कहीं पे 1 + 2 आयोटा और A21 है 1 - 2 आयोटा, इस तरह की सिचुएशन। यानी जब आप I और J को आपस में चेंज करेंगे तो यहां भी क्या हो जाएगा, संयुग्मी यानी कंजुगेट हो जाना चाहिए। आप ये तो जानते ही हो कि संयुग्मी में क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज करते, तो वही चीज है इसमें। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। जैसे मान लो किसी ने आपको एक मैट्रिक्स दे दी A इक्वल A B + आयोटा C B - आयोटा C एंड D। क्लियर। अब यहां देखते हैं क्या ये हर्मिशियन है या विषम हर्मिशियन है। तो देखिए अगर आपको ये प्रॉपर्टी मिले कि AIJ इक्वल AJI का बार, तो ये होगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर। और अगर मान लो कभी ये हो जाए कि AIJ इक्वल AJI का वार करने में आपको माइनस आ रहा है वहां पर, जैसे कि मान लो मैंने यहां देखा कि A32 जो है वो A23 का संयुग्मी तो है, लेकिन चिन्ह बदलने के बाद यानी माइनस आ रही है, तो ऐसी स्थिति में वो आपका हो जाएगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स यानी विषम हर्मिशियन आव्यूह। ठीक। तो अब इसको देखते हैं। यहां पर देखिए आप देख सकते हो A12 क्या है, B + आयोटा C। क्लियर। और A21 क्या है, यानी दूसरी पंक्ति का पहला B - आयोटा C। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो रखे हैं, ये दोनों हो रखे हैं एक दूसरे के संयुग्मी। यानी हम यह कह सकते हैं कि A12 जो है वो A21 का संयुग्मी है। अब आप देख रहे हो कि यहां पर ये माइनस तो कहीं निकल के आया नहीं, केवल ये वाली पोजीशन बन रही, तो इसको आप हर्मिशियन कहेंगे कि विषम हर्मिशियन, इसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स हर्मिशियन आव्यूह। और ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट मैट्रिक्स। क्लियर। और अगर यहाँ माइनस निकल के आ जाती यहां पर, तो ये हो जाता विषम हर्मिशियन। क्लियर। चलिए ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट है अपना स्टूडेंट नंबर 5 पर निलपोटेंट मैट्रिक्स यानी शून्यभावी आव्यूह। अब देखिए जैसा कि इसका नाम है, शून्यभावी का मतलब है जो आगे चलकर 0 हो जाए। क्लियर। जैसे कि मान लो मैंने कहीं पर कोई मैट्रिक्स ली A
और इसकी कोई पावर है p और a की पावर p की वैल्यू आगे चल के 0 हो जाती है। यहां पर ये ध्यान रहे p बिलोंग्स टू n है, यानी p कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जैसे कि a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर 4, कुछ भी। तो यहां पर देखो, अब यहाँ अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो दो बातें होंगी। एक तो ये कि ये जो a है ये तो हो जाएगा आपका शून्य भावी आव्यूह, यानी जिसको कि आप कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर? ये तो हुई एक बात। और ये जो आपको p की वैल्यू दिख रही है इसको अपन कहते हैं शून्य भावांक, यानी निलपोटेंट नंबर। इसको आप क्या कह देते हो? निलपोटेंट नंबर। क्लियर? तो ये इस तरह से दो बातें हैं यहां पर समझने की कि अगर a की पावर p 0 आ रहा है तो a तो हो जाएगा आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स, और p जो बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर है, वो आपकी हो जाएगी निलपोटेंट नंबर। अब कैसे, देखिए एक एग्जांपल से चलिए मैं यहां पर आपको बताता हूं। जैसे a इक्वल मैंने कोई ले लिया 0 0 1 0। क्लियर? ये कोई मैट्रिक्स ले ली। अब मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि आपको ये चेक करना है कि निलपोटेंट है या नहीं है, तो आप करोगे क्या? उसके लिए आप कोई भी पावर लोगे, जैसे मैंने a स्क्वायर ले ली, a स्क्वायर, a क्यूब, इस तरह से। तो अब a स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलती है? a का मल्टीप्लाई a से ही करना है। तो a आपका क्या है? 0 0 1 0, और दूसरा आपका 0 0 1 0। अब इसका अपन करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो रो का किससे करना है अपने को? कॉलम से। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 का 1 में 0। अब इसी रो का दूसरे कॉलम में करेंगे तो 0 प्लस 0 का 0 में हो गया 0। अब इस दूसरी रो का अपने को फर्स्ट कॉलम में करना है, तो 1 का 0 में 0 प्लस 0 का 1 में ये भी 0। क्लियर? अब इसी रो का सेकंड में करेंगे तो 1 का 0 में 0 प्लस 0 का 0 में 0। अब यहां अब अगर आप देखें तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका 0 0 0 0, और ये 0 0 0 0 का आप 0 लिख सकते हो। तो यहां आपने क्या देखा कि इस मैट्रिक्स के लिए a स्क्वायर की वैल्यू 0 आ रही है। तो अब यहां दो बातें आपकी क्लियर है। एक तो ये कि a जो है वो आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स है, यानी शून्य भावी आव्यूह है, और इस मैट्रिक्स का जो निलपोटेंट नंबर है वो 2 है। क्लियर? तो ये इस तरह से कंडीशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ स्टूडेंट नंबर 6 पर है हमारा यूनिटेरी मैट्रिक्स, यानी इसको कहते हैं एक एक या एकाकी आव्यूह। क्लियर? ये ध्यान रहे, अब इसमें कभी कभी स्टूडेंट्स को दो जगह कंफ्यूजन होती है। कुछ लोग इसको यूनिट मैट्रिक्स समझते हैं। यूनिट मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था ये अलग होता है, आई इसकी वैल्यू 1 0 0 1, ये एक अलग चीज है। क्लियर? यहां बात कर रहे हैं अपन एक एक की, न कि इकाई की। अगर कोई इकाई आव्यूह कहे तो ये आई इक्वल ये हो जाता है, और एक एक कहे तो उसकी प्रॉपर्टी अपन देख रहे हैं। यहां पर देखिए एक एक आव्यूह में क्या होता है कि जैसे a मान लो कोई आपका वर्ग आव्यूह है। क्लियर? a आपका कोई वर्ग आव्यूह है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। तो अगर मान लो आपने a का ट्रांसपोज किया और फिर उसका संयुग्मी किया, और अगर ऐसा करने से इसकी वैल्यू अनचेंज रहती है, यानी a के ही इक्वल आ जाती है, यानी हमने यहां पर क्या क्या किया है? पहले a का ट्रांसपोज और फिर उसका संयुग्मी, और अगर ऐसा करने से उसकी वैल्यू दोबारा a के इक्वल ही आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो आपका हो जाता है एक एक या एकाकी आव्यूह। यहां पर यह ध्यान रहे कि कोई भी अगर एकाकी आव्यूह है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है सारणिक, उसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर कोई एक एक एकाकी आव्यूह है तो ऐसा आव्यूह जो है वो इनवर्टिबल होता है। इनवर्टिबल का मतलब है कि वो आव्यूह आपका व्युत्क्रमणीय होता है।